सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 9:30 बजे से। इसका मौसम देख सकते हैं आप लोग, आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की सी धूप लग रखी है हमारे गाँव में। दोस्तों आजकल गांव की सभी महिलाएं लगी हुई हैं नीचे खेतों में सरसों निकालने पे। तो आजकल जो है सरसों पक गया है पहाड़ों में, तो आजकल जो है हमारे गांव में जो है सरसों निकाल रहे हैं सभी महिलाएं। दोस्तों आज मैं आपको ले चलती हूँ नदी के किनारों के खेत में, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों मैंने गौशाले से एक सर्टी हो गई और एक दराती भी ले ली है, तो सर्टी तो मैंने पीठी पे लगा रखी है। तो चलते हैं खेतों में। खेतों में जाने का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है, तो यहाँ से जाएंगे हम ठीक ऊपर खेत में। और मंदाकिनी नदी देखिए वहाँ नीचे है, और देख सकते हो आप लोग यहाँ कितने सारे पत्थर आए हुए हैं आपदा के टाइम। और आपदा के टाइम जो है पानी ऊपर तक आया था, वहाँ ऊपर तक आया था पानी, नदी का पानी। जहाँ आपको ये इतने सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कभी खेत हुआ करते थे और गांव के लिए जो है खेतों के बीचों बीच से होकर जाता था रास्ता। और ये देखिए, और यहाँ आपदा के टाइम जो है यहाँ ऊपर तक आया था पानी। और यहाँ ऊपर जहाँ ये आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये 30 के पेड़ हैं। और वहाँ ऊपर से ऊपर तक टूटा था आपदा के टाइम, ऊपर तक टूटा था, बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे नीचे। और आपदा के टाइम जो है पानी ऊपर तक आ गया था, ऐसा फैल गया था नदी का पानी यहाँ ऊपर तक। और नदी का पानी जो है ऊपर पहाड़ मतलब हमारे घर के इधर तक आया था पानी। हेलो, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आ रखे हम नदी के किनारे के खेत में, तो आप वीडियो में बने रहना। और आप लोगों को यहाँ भी दिखाएंगे हम कि कैसे वो रखा है यहाँ आपदा में। आपदा तो कोई बहुत बार आई यहाँ, भयंकर बार आई। हमारे भी यहाँ पर मकान थे पहले बनाए मेरे ससुर जी ने, तो वो भी चले गए। अब फिर वहाँ बना दिया हमने फिर नया घर। और ये दीवार दिखाई दे रही होगी आप लोगों ने, तो ये भी हमने ही यहाँ पर काम किया। और सुबह में आ जाते थे हम, और 2-3 हम गांव के थे और नेपाल के लोग लगा रखे थे। जंगलात वालों ने दीवार यहाँ नदी के किनारे पूरी नीचे नदी के किनारे पूरी ऊपर जंगल तक ऐसी घेर भाड़ कर रखी हमारी। हमने भी इनके साथ दिहाड़ी मजदूरी की, मतलब सुबह आ जाते, शाम को चले जाते थे हम घर। तो बच्चों को सुबह में बनाते थे खाना और शाम को जाते थे तो लकड़ी घास जंगल से लेके। और ऐसा हो रखा हमारा इस तरह से। तो यहाँ बहुत खेत थी, तो ऐसे पत्थर हो रखे हैं। और यहाँ पर हमारी जो रास्ता बनाया है पुल के लिए, तो वो भी हमारी खेती वहाँ पर पूरी इस तरह से। तो पूरे ऐसे पत्थर हो रखे हैं, और यहाँ से हो रखे थे यहाँ तक पूरे ऐसे हो रखा है। जहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये पत्थर, तो यहाँ पर हमारी एक खेत थी। तो यहीं पर हमारा गाय भैंसों के लिए एक छप्पर निकाल रखा था, जैसे मरोड़ा टाइप का। तो यहाँ पर मेरी 2 भैंस रहती थी, और यहाँ पूरे तब उस समय दब गए वो पत्थर वो खेत। तो ऐसे हो रखा है वहाँ पर, और इस तरह से। और ये पत्थर भी कुछ हमारे यहाँ के ले गए अपने घर। मेरी दीवार टूटी तो उन्होंने पत्थर पूरा हटा दिए, क्योंकि हमारे तो करने वाले कोई नहीं है, तो उन्होंने सारे पत्थर अपने घर ले गए। और मंदाकिनी नदी के भी आप लोग दर्शन करो। और ये है पुल, और ऐसा है यहाँ का नज़ारा। कुछ बहुत बार आया आपदा, और तो यहाँ पर खेती बाड़ी फल फ्रूट के पेड़ थे। तो अब ऐसा हो रखा पूरे पत्थर। मतलब गांव वालों की भी खेती थी यहाँ पर, तो हमारी भी खेती थी। तो यहाँ पर पहले घर बनाया तो आपदा में बह गया, और 2 बार आई यहाँ आपदा। पहले ऊपर भी था मकान, वो भी चले गया। यहाँ पर भी था, तीसरी जगह पर बसे है तीसरी जगह पर बनाया मेरे ससुर जी ने मकान। दोस्तों आपको मम्मी ने बता दिया कि हमारे गांव में जो है 2 बार आई थी आपदा। तो पहले हमारे मकान भी बह गए थे आपदा के टाइम, जब फर्स्ट में आई थी आपदा। फिर 2014 में तो खेत वगैरह सब कुछ बह गए, गौशाला भी बह गई थी आपदा के टाइम हमारी।
दोस्तों अब हम चलते हैं खेत में। मम्मी तो ऊपर चले गई है और ये देखिए ऐसा रास्ता है। और आपदा से पहले तो इतना अच्छा रास्ता था जाने का, और अब देखिए ऐसा ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता हो गया है। दोस्तों ये देखिए केले का पेड़ है ये, और केले ऐसे लग रहे हैं जैसे पक गए होंगे। एक निकाल के देखती हूँ मैं, तो मैंने एक भी निकाल दिया है, तो देखती हूँ मैं ये मीठा हो रहा है या ऐसे ही दिख रहा, ऐसा लग रहा पिता जैसा लग रहा है ये। दोस्तों इस बार तो केले के पेड़ पे ही देखिए केले पक गए हैं। दोस्तों टेस्ट करके देखती हूँ मैं कैसा हो रहा केला। मस्त हो रहा दोस्तों। मीठे हो रखे ये केला, और पेड़ पर पके थे तो मैं इसको बोला निकाल, आप लोग भी आ जाओ, हमारे घर के केले पेड़ों पर पके हैं। तो ऐसे होते पहाड़ के केले, बहुत मीठे होते, इन पर दवाई कुछ नहीं डालते, ऐसे पकते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों मम्मी यहाँ पे काट रही है कंडाली, और इधर साइड जो है हमारी गेहूं की खेती है। और देखिए गेहूं पे बालियाँ आनी भी स्टार्ट हो गई हैं, और इतना बड़ा खेत है हमारे यहाँ से लेकर और उधर तक। और गेहूं के बीचों बीच जो है सरसों भी पक चुका है, तो आज हम सरसों भी निकालेंगे और हमने घास भी ले जाना है। तो ये देखिए यहाँ के खेत में, यहाँ के खेतों के नज़ारे में आप लोगों को दिखाती हूँ। जितने भी खेत आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं मंदाकिनी के ऊपर हैं ये इतने सारे खेत। हमारे खेतों के ठीक इधर साइड देख सकते हैं आप लोग कितना घास फूस के पेड़ हो गए। और ये है नींबू का पेड़, किम्पू बोलते हैं ना मम्मी इसको, किम्पू का पेड़ है ये। और ये देखिए घास का पेड़ है, और यहाँ देखिए केले का पेड़ और छंजरे का पेड़, शारू हो गया, रिंगाल हो गया, बहुत सारे घास फूस के पेड़ हैं। और मम्मी ने लगाए थे इतने। मम्मी ने यहाँ ऊपर कंडाली भी काट दी है, और मम्मी यहाँ पे निकाल दी है सरसों। तो देखिए बिच्छू घास बोलते हैं इसको, बिच्छू घास बोलते हैं। ये अच्छा साग होता है इसको, अच्छा ये ठंड के महीनों में खाते हैं इसको। आजकल ये बहुत गर्मी होती है इससे खा के, और ये खाती तो 3-4 दिन तक बुखार आ जाता है इसको। मेरे हाथ पर लग गई है, और 3-4 दिन तक झमझाट हो जाता है इससे खा के। और सरसों भी हमारा अच्छा पक रखा है ना मम्मी? पूरा पक गया है। हाँ सरसों भी अच्छी तरह से पक चुका है। और ऐसे बीच बीच में बो रखा है मेरा ये गेहूँ है, इसमें भी बो रखा मेरा सब। यहाँ आपको जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं सब में जो है गेहूं की खेती है। दोस्तों इस खेत की जितनी भी सरसों थी वो हमने निकाल दी है। तो मैं ये चुन्नी हो गया, ये रस्सी लेके जा रही हूँ वहाँ पे भारी लगाने के लिए सरसों की। यहाँ पे हमने इतना सरसों निकाल दिया है इधर से, और कुछ सरसों जो है उधर रखा हुआ है हमने। तो अब हम लगाएंगे सरसों की भारी, और मम्मी वहाँ काट रही है बारीक बारीक गेहूँ। दोस्तों ये है खड़ीक का पेड़, और इसमें देखिए हमने जो है वो लगा रखा है खेतों का न्यार लगा रखा है। झंगोरे वाला घास हो गया और मंडुए वाला घास लगा रखा है हमने। तो पहाड़ों में जो है झंगोरा हो गया, और मंडुए के घास को हमारे पहाड़ों में बोलते हैं न्यार। तो हमने देखिए यहाँ पेड़ों पे न्यार लगा रखा था, और वो शायद सड़ गया है, हल्का हल्का सा काला काला लग रहा है यहाँ से जो पेड़ पे हमने जो घास लगाया था। दोस्तों मम्मी जो है ऊपर दीवार की साइड के जो है बारीक बारीक घास है वो उसको निकाल रही है, और कहीं पे कांटे है तो कहीं पे मम्मी कांटे को वो कर रही है, दराती से काट रही है। तो ऐसे बारीक वाला घास निकाल रही है मम्मी ऊपर की साइड से। दोस्तों एक सल्टी मैंने घास की भी निकाल दी है, ये देखिए। और मम्मी ने देखिए ऊपर पे सरसों की भारी भी लगा दी है। तो अब चलते हैं घर। ऐसे लगाया जाता है पहाड़ों में, टान जैसा ऐसा एक जगह पर खुपड़ी लगाते हैं। दोस्तों फाइनली जो है मैं घर भी पहुंच गई हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।